Hello बच्चों, question says differentiate between glycolysis and Krebs cycle. Differentiate between glycolysis and Krebs cycle. सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे की कंसेप्ट. की कंसेप्ट क्या है हमारे पास? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. ठीक है, तो हमारे पास एक ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, एक हमारे पास क्रेब्स साइकिल है. ठीक है, तो हम इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं. ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? अब इसमें ग्लाइको मतलब होता है शुगर या फिर स्वीट. ठीक है, और लाइसिस मतलब किसी चीज को तोड़ना, तो वो क्या हो जाएगा? लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग. ओके, ग्लाइकोलाइसिस मीन्स शुगर का ब्रेकेज होना. और अगर मैं बोलूं इसका अदर नेम क्या है, तो इसका अदर नेम है, या तो आप ग्लाइकोलाइसिस बोलो या आप इसको क्या बोलो, EMP पाथवे. ठीक है, EMP पाथवे किसकी वजह से आया है? क्योंकि इसके ऊपर एक साइंटिस्ट ने डिटेल्स दी थी. ठीक है, जिनका पूरा नाम है एमडन मेयर एंड दूसरा कौन सा है? एंड परनास. ठीक है, इन्होंने कब दी थी? इन्होंने दी थी 1930s में. ठीक है, 1930s में दी थी. ये एक स्टेप प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, जिसको आप बोलते हो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्या होता है आपका? ये आपका ग्लूकोज है. ये किस में बनता है? ये बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एसिड. ठीक है, ये बनता है आपका 3 कार्बन का. ये हो गया आपके ग्लाइकोलाइसिस. अब हम बात करते हैं क्रेब साइकिल के बारे में. ठीक है, क्रेब साइकिल. अब जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस के बहुत सारे नाम थे, इनके भी बहुत सारे नाम है. ठीक है, एक तो क्रेब साइकिल हो गया, दूसरा नाम हो गया इसका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. ठीक है, और एक और नाम है, वो है सिट्रिक एसिड साइकिल. ठीक है, ये 2 नाम है इसके. अब ये कहाँ पे होती है? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती थी? साइटोप्लाज्म में. और ये कहाँ होती है? ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में. और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ पे? तो इनर चैम्बर में होते हैं. ठीक है, अब इनकी डिटेल्स किसने दी थी? तो ये डिटेल्स दी है सर हैंस क्रेब. ठीक है, इन्होंने कब दी थी? 1948 से 49 में. ठीक है, और इन्होंने किस में दी थी? इन्होंने दी थी पिजन के मसल में. पिजन मसल. ठीक है, अब हम देख लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस, क्रेब साइकिल का और ग्लाइकोलाइसिस का. ग्लाइकोलाइसिस और दूसरी साइड पे आएगा आपके क्रेब्स साइकिल. ठीक है, अब इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है ग्लाइकोलाइसिस में? आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस क्या था? क्या बताया था मैंने अभी? एक 1 स्टेप प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन होते हैं आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में. ठीक है, अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? इसमें होता है पार्शियल ब्रेकडाउन. पार्शियल ब्रेकडाउन. और किसका होता है पार्शियल ब्रेकडाउन? ग्लूकोज का. ठीक है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का टू पायरुविक एसिड. ठीक है, और ये कौन सा प्रोसेस है? ये एक एन एरोबिक है. ठीक है, और अगर हम क्रेब्स की बात करें तो ये क्या है? ये करता है हमारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन. कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट. कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट
टू रिलीज, क्या रिलीज करता है ये रिलीज करता है CO2, ठीक है। और ये कौन सा प्रोसेस है, तो ये आपका एरोबिक प्रोसेस है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक, ये एरोबिक, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होते हैं आपके, तो ये होती है आपके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, तो ये होती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है ग्लाइकोलाइसिस में, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, इसमें ऑक्सीजन की कोई भी जरूरत नहीं होती है। अब इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो आप लिखोगे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ठीक है। एक में नहीं चाहिए, एक में चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, 4 ATP मॉलिक्यूल्स, जो 4 ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपके ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसका नेट गेन कितना होता है, नेट गेन इसका होता है 2 molecules of ATP, ठीक है, एंड 2 molecules of NADH, 2 मॉलिक्यूल आपके ATP के और 2 मॉलिक्यूल आपके NADH के, ठीक है। अब ये कहाँ पे अकर होता है, तो ये अकर होता है आपके लीनियर सीक्वेंस में, लीनियर सीक्वेंस, जैसे कि लीनियर सीक्वेंस मतलब ऐसे 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 नीचे को आता है ये, ठीक है। अगर हम सेम क्रेब साइकिल की बात करें तो इसमें क्या होता है 1 ATP एंड, या फिर आप बोल सकते हो एंड की जगह पे आप बोल सकते हो और, ठीक है, या तो 1 ATP और 1 GTP मॉलिक्यूल ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है 3 मॉलिक्यूल्स आपके NADH बनते हैं एंड 2 मॉलिक्यूल्स आपके क्या बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स आपके किसके बनते हैं FADH2 के, ठीक है। अब ये किस में अकर होता है, ये अकर होता है ना साइक्लिक सीक्वेंस। अब साइक्लिक से क्या समझे आप, तो साइक्लिक मतलब ये ऐसे ऐसे साइकिल में होता है, ठीक है, क्रेब साइकिल, और ये लीनियरली होता है, ठीक है। आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।